कभी सोचा है कि आने वाले 5 से 10 सालों में भारत सिर्फ एक विकासशील देश नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में शामिल हो सकता है? क्या भारत अब केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक ऐसा देश बन रहा है जो वैश्विक व्यापार के नियमों को प्रभावित करेगा? और क्या भारत की नई व्यापार रणनीति अमेरिका और चीन दोनों के बीच संतुलन बनाकर खुद को एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी कई शक्तियों वाली दुनिया में भारत अपनी ट्रेड रणनीति को किस तरह बदल रहा है और कैसे यह रणनीति आने वाले समय में भारत की आर्थिक दिशा तय करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी कि यह रणनीति सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिक, छोटे व्यापारियों और डिजिटल क्रिएटर्स तक को कैसे प्रभावित करेगी। तो अंत तक आप लोग वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखिए। पसंद आए तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए, हमें आशा है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपने फैमिली मेंबर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है, मल्टीपोलर दुनिया का मतलब क्या है। एक समय था जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। इसे द्विध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता था। फिर सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका अकेली महाशक्ति बन गया। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। आज दुनिया में कई ताकतें उभर चुकी हैं, जैसे अमेरिका, चीन, यूरोपीय यूनियन, भारत, रूस और खाड़ी देश। इस तरह की दुनिया जहां कई शक्तियां संतुलन बनाकर चलती हैं, उसे मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा जाता है। इस नई व्यवस्था में भारत केवल दर्शक नहीं है, भारत सक्रिय रूप से अपनी आर्थिक और कूटनीतिक ताकत बढ़ा रहा है। अगर आप जानते भी हैं या आप जानना चाहते हैं कि भारत किस तरह धीरे धीरे वैश्विक शक्ति बन रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। भारत की हाल की व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य है कि भारत को एक मजबूत और विश्वसनीय ग्लोबल ट्रेड पार्टनर बनाया जाए। भारत ने 2023 में अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अपडेट किया। इस नई नीति का स्पष्ट लक्ष्य है कि भारत 2030 तक $2 ट्रिलियन का निर्यात हासिल करे। भारत 2030 तक $2 ट्रिलियन का निर्यात हासिल करे। भारत की जो 2023 में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अपडेट किया गया था, उसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि भारत 2030 तक $2 ट्रिलियन का निर्यात हासिल करे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल निर्यात लगभग $825 बिलियन तक पहुंच चुका है। अब अपने आप में यह जो है, इतना जो अमाउंट है $825 बिलियन, यह अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब यह है कि भारत अब केवल आयात करने वाला देश नहीं, बल्कि निर्यात के माध्यम से वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। पहले भारत व्यापार समझौतों को लेकर काफी सावधान रहता था। भारत केवल उन्हीं देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता था जिनकी अर्थव्यवस्था भारत जैसी हो या विकास का स्तर मिलता जुलता हो। भारत का ध्यान अधिकतर विकासशील देशों पर रहता था, लेकिन अब यह सोच बदल चुकी है। अब भारत एक प्रोएक्टिव यानी सक्रिय रणनीति अपना रहा है। भारत बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी व्यापार समझौते कर रहा है। यह बदलाव दिखाता है कि भारत अब जोखिम लेने और बड़े बाजारों में प्रवेश करने के लिए तैयार है। अब समझते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की असली ताकत होती क्या है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि दो देश होते हैं, आपस में व्यापार पर लगने वाले टैक्स यानी टैरिफ को कम या समाप्त कर देते हैं। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते किए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के साथ भी बातचीत आगे बढ़ रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। इन समझौतों से भारतीय उत्पादों को बड़े बाजारों में सस्ती दरों पर प्रवेश मिलता है। जब टैरिफ कम होता है तो भारतीय उत्पाद विदेशी बाजारों में सस्ते हो जाते हैं। इससे निर्यात बढ़ता है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।
फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता केवल सामानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी सहयोग, सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजिटल ट्रेड जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में अमेरिका के साथ मजबूत व्यापार संबंध भारत को हाईटेक सेक्टर में आगे बढ़ा सकते हैं। यह समझौता भारत को एक वैश्विक टेक्नोलॉजी हब बनने की दिशा में ले जा सकता है। यूरोपीय यूनियन एक बहुत बड़ा समृद्ध बाजार है। अब देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का संबंध क्या है। अभी हमने देखा कि अमेरिका के साथ क्या संबंध है, अब देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन के साथ क्या क्या संबंध है भारत के। यूरोपीय यूनियन एक बहुत बड़ा और समृद्ध बाजार है, यानी भारत और यूरोप के बीच टैरिफ कम होते हैं तो भारतीय फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, मशीनरी और केमिकल उत्पादों को बड़ा फायदा होगा। यूरोप में भारतीय उत्पादों की मांग पहले से है। यदि व्यापार बाधाएं कम होती हैं तो यह मांग और बढ़ सकती है और भारत का निर्यात बढ़ सकता है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया ने महसूस किया कि एक ही देश पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। कई देशों ने अपनी सप्लाई चेन को विविध बनाने का फैसला किया। भारत यहाँ एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने में मदद करते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश बढ़ सकता है। यह रणनीति केवल बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। भारत का एमएसएमई सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब नए बाजार खुलते हैं तो छोटे उद्योगों को भी निर्यात का अवसर मिलता है। इससे रोजगार बढ़ता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। यदि भारत केवल एक या दो देशों पर निर्भर रहेगा तो जोखिम बढ़ेगा, लेकिन यदि भारत कई देशों के साथ व्यापार करेगा तो जोखिम कम होगा। इसे ही डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। डाइवर्सिफिकेशन से भारत की अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर और मजबूत बनती है। अगर आपको लगता है कि यह रणनीति भारत की अर्थव्यवस्था को अगले स्तर पर ले जा सकती है तो कमेंट में लिखिए इंडिया राइजिंग। अभी कमेंट कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए, फिर वीडियो को आगे देखिए। भारत 4 स्तरों पर काम कर रहा है। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है, सप्लाई चेन से जुड़ रहा है, सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा दे रहा है, वैश्विक साझेदारी मजबूत कर रहा है। यह एक संतुलित रणनीति है। भारत अब केवल नियम मानने वाला देश नहीं रहना चाहता कि बस मैं नियम मान के चल रहा हूं। भारत चाहता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को प्रभावित करे और वैश्विक मंचों पर अपनी आवाज मजबूत करे। तो दोस्तों, भारत की नई व्यापार रणनीति केवल आर्थिक योजना नहीं, यह एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय दृश्य है। मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत संतुलन की शक्ति बन रहा है। यदि यह रणनीति सफल होती है तो 2030 तक भारत विश्व व्यापार में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत $2 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य हासिल कर पाएगा? आपकी राय क्या है? आपकी राय कमेंट में दिखनी चाहिए। आपकी राय कमेंट में शो होना चाहिए, जिसको और लोग भी देखें और लोग भी सोचने पे मजबूर हों। मजबूती के साथ लोग सोचें। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करिए कि आपकी राय क्या है। क्या भारत $2 ट्रिलियन का निर्यात लक्ष्य हासिल कर पाएगा? अभी कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग को ऐसे गहराई से समझाने वाले वीडियो पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि हम जो इंग्लिश का आर्टिकल नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते, उसका हिंदी विश्लेषण आपको सुनने में अच्छा लगता है और आप सुनना चाहते हैं, तो प्लीज अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो प्लीज इस तरह के वीडियो सुनने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको खबर की हेडिंग नहीं पढ़ाई जा रही है, खबर की लाइन नहीं पढ़ाई जा रही है, आपको समझाया जा रहा है और भविष्य की दिशा दिखाई जा रही है कि भारत क्या क्या करना चाह रहा है, भारत अभी तक क्या करता आया है, भारत आगे और क्या कर सकता है। तो आपको भविष्य की दिशा समझाई जाती है। हमारे भारत में इकोनॉमी कैसे चल रही है, भारत की विदेश नीति कैसे चल रही है। तो अगर इस टाइप के वीडियो आपको पसंद है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।